स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले क्लास में प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का फिर सोइंग जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस था उस पर हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जो फर्स्ट हमारा एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है उसको हम लोग देखेंगे। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, कैपिटल करना, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। इस प्रिपरेशन ऑफ सॉइल या इसको सॉइल प्रिपरेशन भी बहुत जगह लिखता है। ये प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जो है ना, इसको जानने के लिए हम लोग कुछ बातों को यहाँ पर समझेंगे कि प्रिपरेशन मतलब बनाना, सॉइल का बनाना, यानी सॉइल को हम लोग बनाएंगे क्या? इट इज़ इम्पॉसिबल। सॉइल बनाया नहीं जा सकता, सॉइल पहले से बना हुआ है। तो फिर क्यों ये नाम पड़ा? हम लोग देखें क्या कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का दरअसल मीनिंग क्या होता है। जब हम लोग जो एग्रीकल्चर फील्ड है इस फील्ड में घूमने के लिए जाएं तो देखेंगे कि जब हार्वेस्टिंग हो जाता है तो ये एग्रीकल्चर जो फील्ड है, इस एग्रीकल्चर फील्ड में देखते हैं क्या कि इसका जो सरफेस होता है बहुत हार्ड होता है। अब इस हार्ड सरफेस में नए कल्टीवेशन का काम संभव नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इस हार्ड सरफेस को लूज करना पड़ता है। यानी हार्ड सरफेस जो है हमारा, इसको कन्वर्ट करना है, इसको लूज करना है, क्योंकि लूज नहीं करेंगे तो फिर नेक्स्ट कल्टीवेशन का काम संभव नहीं होगा, सीड सोइंग संभव नहीं हो सकेगा, फिर नए क्रॉप्स इसमें डेवलप नहीं कर सकेंगे। दूसरी बात है, ऐसा नहीं है कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में सिर्फ हम लूजनिंग कर देंगे तो काम मेरा चल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं जिसको हम लोग देखते हैं और इसी सारे फैक्टर को दूर करना ही प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कहलाता है। यानी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मतलब क्या होता है? फिट फॉर न्यू कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। मतलब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मतलब नए कल्टीवेशन के लिए, क्रॉप्स के नए कल्टीवेशन के लिए हम लोग जो एग्रीकल्चर फील्ड है उसको फिर से तैयार करना, पुनः उसकी जो है सो उस लायक बनाना कि हम फिर से सॉइल को फिर से जो है ना क्रॉप्स को हम डेवलप कर सकें या क्रॉप्स को उपजा सकें। अब लूज करना है, हार्ड सरफेस को लूज करना है, तो हम लोग हार्ड सरफेस को लूज करते हैं टीलिंग के द्वारा, या बाय लिखते हैं इधर, बाय टीलिंग या प्लोइंग भी इसको कहते हैं, टीलिंग और प्लोइंग। ये टीलिंग या प्लोइंग के द्वारा इसको लूज करते हैं। लेकिन और सारी बातें हैं जो हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में करते हैं, हम लोग को पता होना चाहिए इस बात का। जैसे मान लीजिए इसमें अगर मॉइस्चर की मात्रा ज़्यादा हो, इस मॉइस्चर को भी रेगुलेट करने का काम करते हैं, मॉइस्चर को रेगुलेट करने का काम करेंगे। तो क्या हुआ, एक तो सरफेस को लूज करेंगे, दूसरा मॉइस्चर रेगुलेट करेंगे, तीसरा क्या होता है कि जब क्रॉप्स इसमें यूज हो जाते हैं, क्रॉप्स को हम लोग कल्टीवेट कर लेते हैं, तो हमारे इस जो फील्ड है, हमारा जो एग्रीकल्चर फील्ड है, इस सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, इस सॉइल में जो प्लांट्स का जो न्यूट्रिएंट्स है, प्लांट्स के लिए जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसकी कमी हो जाती है यहाँ पे।
तो इसमें हम लोग तीसरा वर्क क्या करते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, इसमें फिर से इसको पूरा करेंगे। किसको? इसके न्यूट्रिएंट्स को। तो न्यूट्रिएंट्स को पूरा करने में क्या करेंगे हम लोग? एडिंग मैन्योर्स, या तो मैन्योर्स को ऐड करेंगे या इसमें फर्टिलाइजर्स डालेंगे, और तब ये सारे चीजों को एक साथ प्रिपरेशन करके और तब फिर जो है ना हम लोग इसको, इस एग्रीकल्चर फील्ड को उस लायक बनाते हैं कि नए क्रॉप्स इसमें डाले जा सके। यानी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मतलब फिट फॉर न्यू कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। फिट कैसे करते हैं? उसके जो हार्ड सरफेस है उसको लूज करके, मॉइस्चर को रेगुलेट करके, मैन्योर्स को उसमें डाल के, ताकि उसमें जो आवश्यक जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी पुनः पूर्ति की जा सके। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर? सबसे पहले तो एक हम लोग यहाँ पर फर्स्ट टर्म लेते हैं, टिलिंग और प्लॉइंग। प्लॉइंग ऑब्लिक टिलिंग। ये प्लॉइंग और टिलिंग, यहाँ पर वेरियस प्रोसेस हम लोग देख चुके हैं। एक प्रोसेस में लूजनिंग हो गया, दूसरा प्रोसेस में इसी से हो जाता है मॉइस्चर का रेगुलेशन, लेकिन तीसरा प्रोसेस जो मैन्योर ऐड करते हैं या फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। प्लॉइंग या टिलिंग क्या है कि प्रोसेस बाय विच, चाहे इसको ऐसे कर लीजिए, प्रोसेस ऑफ कल्टीवेशन। एक मिनट। प्रोसेस ऑफ टर्निंग, ये जो मिट्टी को अलट पलट करने की प्रक्रिया, टर्निंग, मिक्सिंग, एंड लूजनिंग of soil. Process of turning, mixing and loosening of soil is called plowing. प्लॉइंग क्या है या टीलिंग क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सॉइल के जो पार्ट्स होते हैं उसको अलटते पलटते हैं, यानी मिट्टी को जो है ना उसको तोड़ के उलट पलट कर देते हैं। दूसरा, उसमें मिक्सिंग करने का काम करते हैं। कैसे मिक्सिंग करेंगे? जब हम लोग मैन्योर्स उसमें डालते हैं, एक बार प्लोइंग कर लेते हैं, फिर उसमें एप्रोप्रिएट अमाउंट में फर्टिलाइजर्स या मैन्योर्स डालते हैं, फिर टिलिंग का काम करते हैं, सो दैट कि उसमें जितने भी ग्रेडियंट्स हैं न्यूट्रिएंट्स का, वो सारे के सारे समान रूप से यूनिफॉर्मली हमारे एग्रीकल्चर फील्ड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। इसी को हम लोग कहते हैं मिक्सिंग। और लूजनिंग ऑफ वाटर, ये लूजनिंग ऑफ सॉइल, ये भी इसी में हो जाता है, प्लोइंग और टिलिंग में। इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग इससे होने वाले एडवांटेजेस को देखेंगे, क्या क्या एडवांटेजेस हमको होता है प्लोइंग करने के क्रम में। Students, we are going to discuss on the topic of the advantages of the preparation of soil. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल से क्या क्या एडवांटेजेस हमको मिलता है, उस पर हम लोग डिस्कस करने जाएंगे। एडवांटेजेस ऑफ, एक मिनट,
Advantages of plowing. प्लोइंग या टीलिंग का क्या एडवांटेजेस है? जो हमारे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हम लोग पढ़े कि सबसे पहला काम हमारा प्लोइंग और टीलिंग होता है, और इस प्लोइंग और टीलिंग से क्या क्या फायदे होते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या कि जब हम प्लोइंग का काम करते हैं तो हमारा हार्ड सरफेस बिल्कुल लूज हो जाता है। ये हार्ड सरफेस जो लूज हो जाता है बिल्कुल, इससे क्या फायदे होते हैं? लिखेंगे लूज सरफेस ऑफ एग्रीकल्चर field, loose surface of agriculture field allows to penetrate roots deep into the soil, हमारे सॉइल में, हमारे सॉइल में लूज सरफेस जो है ना होने से क्या होता है कि रूट्स को आसानी से गहरी जड़ के नीचे, ये गहरे जमीन के नीचे जा सके, ताकि डीप इनटू द सॉइल, ताकि हमारा पौधा मजबूती से जमीन पर खड़ा हो सके। ये सबसे पहला काम इसका होता है कि जब मिट्टी ढीली रहेगी तो उसके रूट्स जो होते हैं वो इनवर्ड विशेष माने डीप से डीप इनवर्ड जाएगा। तो क्या होगा कि फर्मली हमारा जो क्रॉप्स प्लांट्स हैं ये क्या नाम है खड़ा हो सकेंगे, मजबूती से खड़ा हो सकेंगे। दूसरा व्यवस्था हमको देखना है कि लूजनिंग ऑफ सॉइल में और क्या होता है। लूजनिंग ऑफ सॉइल से जो हमारा सॉइल का जो पार्टिकल्स है उसमें एयर जो है ना वहाँ पर जमा हो जाता है, यानी एरेशन होता है। बाय प्लोइंग या ऐसा कर लेंगे, प्लोइंग इज ए प्रोसेस by which the soil becomes aerated। क्या होता है प्लोइंग प्रोसेस से हमारा सॉइल जो है ना एरेटेड हो जाता है, यानी उसमें एयर जो है ना सफिशिएंट अमाउंट में एयर चला जाता है, और उस एयर से हमारा जो रूट है ना ये रेस्पिरेशन करता है। तो प्लोइंग इज ए प्रोसेस बाय विच द सॉइल बिकम्स एरेटेड एंड रूट्स रेस्पायर। रूट्स जो है ना रेस्पिरेशन की प्रक्रिया करता है। अब हम लोग इससे आगे भी एक दो फायदे और हैं, इसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहले इसको नोट कर लीजिए। तीसरा फायदा स्टूडेंट्स क्या है, इसको देखते हैं कि हम लोग बात किए थे कि जब हम लोग एक क्रॉप से उपजा लेते हैं तो उस सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा होती है वो कम जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, टिलिंग या प्लोइंग के समय में भी उसमें मैन्योर्स या फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हैं।
अब जो मैन्योर्स या फर्टिलाइजर्स हमने जो ऐड किया है उसको अगर फिर से अगेन एंड अगेन उसको प्लोइंग नहीं करेंगे तो ये यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होगा। इसलिए तीसरे फायदा हमको ये होता है कि प्लोइंग जो है ना, प्लोइंग और टीलिंग allows to mix fertilizers और मैन्योर्स जो हम डाले हैं, जो फर्टिलाइजर्स या मैन्योर्स डाले हैं, ये प्लोइंग और टिलिंग allows to mix fertilizers manures uniformly। ये यूनिफॉर्मली इसको डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद देता है। चौथा फायदा इसका देखिए, जब मिट्टी ढीला रहेगा, लूज रहेगा, तो इसमें बहुत सारे वर्म्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वर्म्स हैं, ये इसमें डेवलप करते हैं और ये सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने में मदद देता है। तो फिर इसमें लिखेंगे अगला लाइन वही, इट प्रमोट्स करते हैं, अलाउज नहीं, इट प्रमोट्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी जो होते हैं उसको मेंटेन करने के लिए बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेवलप करते हैं। जब मिट्टी ढीली रहेगी तो ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेवलप करेंगे। जब फिर हम लोग उसमें कल्टीवेशन का काम करेंगे तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेड एंड डीके हो जाता है और उससे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो वो सारे सॉइल में मिल जाते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। तो इस तरह से हम देखें कि प्लोइंग करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, उसमें से सारे का हम लोगों ने जिक्र किया है, यहाँ पर डिस्कशन किया है, इसको नोट कर लेंगे। यही हमारा प्लोइंग है और यही हमारा प्लोइंग से फ़ायदे हैं। लेकिन इसके बाद हम लोग को देखना है कि प्लोइंग के बाद करते क्या है, तो इसको हम लोग कर लेंगे। पहले इसको नोट कर लीजिए, छोड़ दीजिए।